इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका पूरा अष्टक पूरा हो गया, इसमें 8 पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया। टॉपिक क्या है? सहसंयोजी बॉन्ड या बंध। तो गाइस तो ये सहसंयोजी बंध होता क्या है? सह मतलब साथ साथ, संयोजी मतलब संयोग करके, बंध मतलब जोड़ना, यानी कि साथ 2 लोग एक साथ मिलके जोड़ के कोई काम करें, वो उसको बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड। नहीं समझ में आया? मान लीजिए आप 2 दोस्त हो, ओके, आप 2 दोस्त हो, आपने 50% पैसा लगाया। मान लीजिए आपको 1 लाख का कोई बिजनेस करने वाले हो, आप 2 दोस्त हो, आपने 50,000 लगाया, आपके अगले दोस्त ने 50,000 लगाया, तो 50-50 कितना हुआ? 1 लाख हुआ। 50-50 1 लाख हुआ। अब इसमें से दो लोग हो, 50 ये दिए, ओके, और 50 ये दिए, 50 ये दिए। अब आप जोड़े तो ये कितना हुआ? 1 लाख। अब आप बिजनेस किए, तो बिजनेस इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप में आपने बिजनेस किया, पार्टनरशिप में बिजनेस किया। वैसे इसमें होता है सहसंयोजी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, वहीं दूसरा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देता है ये भी इससे लेता है, ये भी इससे लेता है, दोनों मिलके एक अणु बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं, जो बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में आपको बारीकी समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ही आपको समझ जाएंगे। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। तो उसी में सबसे पहला ही तत्व उठा लेते हैं, हाइड्रोजन। क्या उठा लेते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप कभी ऐसे नहीं लिखा देखते होंगे, एच, यहाँ पे 2 लटकल रहा, क्या 2 यहाँ पे लगा रहता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो ये 2 अणु आपस में, सॉरी गाइस, 2 परमाणु हैं। क्या हैं? 2 परमाणु हैं। तो ये 2 परमाणु आपस में जुड़ के कैसे एक अणु बनाए, कैसे बनाए उसको समझते हैं। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किस नंबर पे रखा गया है? 1 नंबर पे रखा गया है। तो इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 होगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा, इसका इलेक्ट्रिक विन्यास कितना होगा? 1 ही होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और ले लीजिए, आपके पास 2 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के। यहाँ पे 1 अणु है, लेकिन इसमें परमाणु 2 हैं हाइड्रोजन के। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितना आया? 1 आया। अरे यार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि हाइड्रोजन संरचना कैसे होती है? ये हो गया, ये हो गया नाभिक, यहाँ पे हो गया प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन हो गया, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बस हो गया ना हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन संरचना हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 ही रहता है, तो 1 ही रहेगा। ओके, तो अब क्या होगा? अब देखिए ये बॉन्ड कैसे बनाता है, ये अपने आप को अणु के रूप में कैसे परिवर्तित करता है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, क्योंकि आप जानते हो किसी भी गैस को स्थिर रहने के लिए उसको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको सम चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र होता है 2, 8, 16, 32। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो हमेशा 2, 8, 16, 32 ऐसे ही होगा। इसका स्टेबल कक्ष जो होता है, या जिस पे अक्रिय हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं गैसें, वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन हो रह जाएगा उसमें, तो ये उदासीन हो जाएगा या अक्रिय हो जाएगा। 8 रहेगा तो, 16 रहेगा तो, 32 रहेगा तो। ओके, तो ये कितना होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको हाइड्रोजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहेगा पड़ोसी से, भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब यहो के भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए, और इसी हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यह क्या करेगा? बोलेगा बबुआ 1 इलेक्ट्रॉन हमको दो, और ये बोलेगा हमको 1 इलेक्ट्रॉन दो। अब ऐसा तो है नहीं, अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास कुछ ही नहीं रह जाएगा, ये बेचारा
कंगाल हो जाएगा, लुट जाएगा। तो क्या करेगा, अब ये दोनों मशवरा करेंगे, सलाह करेंगे, अच्छा करते हैं, एक तुम हमको दे दो, हम एक तुमको दे देते हैं, और दोनों साथ मिल के रहेंगे। ओके, मान लीजिए हमारे पास 50,000 है, आपके पास 50,000 है, दोनों जन लोग मिलके बिजनेस करते हैं कोई पार्टनरशिप में, और बिजनेस से जो आमदनी आएगी बांट लेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे पार्टनरशिप कर लिए दोनों, पार्टनरशिप किए तो क्या हुआ, देखो पार्टनरशिप किए तो ये हाइड्रोजन हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्या करे, सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये हाइड्रोजन बोल रहा है भैया तुम तो ले लिए हमारा, अब हमें भी दो ना, हमें भी स्थिर होना है। तो ये क्या करेगा, अबे ले ले यार तू भी ले ले, चल पार्टनरशिप में हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, क्या होगी, साझेदारी, ये बॉन्ड बन गया। तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड सहसंयोजी, यानी कि साथ साथ रह के ही संयोज करना या जोड़ना ही सहसंयोजी बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये दोनों स्टेबल हो गए। अब हो गया ये हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, अणु, क्या बोलेंगे गाइज, अणु बोलेंगे। H2 को अणु बोलेंगे। आप ऐसी गलती कभी मत करना, इसको परमाणु नहीं बोल सकते हो, इसको अणु बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें दो है। ओके, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन सिर्फ एक रहता है तो इसको क्या बोलेंगे, परमाणु, क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे गाइज, क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ओके, तो इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस बॉन्ड को आप ऐसे लिख सकते हो, H से एक सिंगल पाई, इसके बाद में H, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, क्या बोलते हैं इसको, एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध बोलते हैं। ओके, या इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन का हो गया। आप लोग ऑक्सीजन का करके दिखाओ, आप लोग ऑक्सीजन का करके दिखाओ। तब तक हम इस बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। हाइड्रोजन का हो गया, आपको समझ में आया ना हाइड्रोजन का। तो आप लोग ऑक्सीजन का करके दिखाओ, फटाफट कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका बंद बना के आप दिखाओ, कमेंट करो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा उसको कमेंट करो, बाकी तो बॉन्ड आप बना ही लोगे। ओके, तो चलो आप लोग कमेंट कर ही दिए होगे, अब चेक भी कर लो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का हम क्या कर रहे थे, तो ऑक्सीजन क्या है, ये O2, O2 क्या है, एक अणु है, क्या है, अणु है। ओके, क्या है, ये अणु है। अब गाइज अणु है तो ये परमाणु में क्या होगा, O परमाणु है, क्या है, परमाणु, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन परमाणु कहलाता है। ओके, ये परमाणु हो गया। अब गाइज सबसे पहले इसको हल करने के लिए, बॉन्ड को प्रदर्शित करने के लिए, संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है वो देख लो, 2 4 2 8 16 32 ये ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ने से पहले आपको इसका क्या जानना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक, क्या जानना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक। ओके, परमाणु क्रमांक जानना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइज, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने पे, 8 नंबर पे आया। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8 होगा। ओके, तो आप लोग जो है ऑक्सीजन को पीरियोडिक टेबल में कितने स्थान पे रखा गया है, इसको देखिए, कितने स्थान पे, 8 नंबर पे रखा गया। तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होगा। अब गाइज इसमें बंध कैसे निर्माण करोगे उसको देखो। बंध का निर्माण करने के लिए, संरचना बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 6, 2 6 होगा, क्योंकि 2 6 यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षे में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, संरचना देख लेते हैं, उसके बाद आपको बंध बना के दिखाएंगे। तो ये हो गया क्या, मेन न्यूक्लियस, और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बाकी ये हो गए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वाले। ओके, इलेक्ट्रॉन वाले। तो पहले कक्षे में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके हिसाब से ये L M N K O ऐसे आगे ही बढ़ता जाएगा। तो L वाले में
कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। अब इसके बाद में m वाले कक्षे में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 8 ही होगा। प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, 8 ही होगा। ओके, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, डिफरेंस होती है। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना कि अगर आपको पूछा जाए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, प्रोटॉन की संख्या 8 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 8 नहीं होती है। इसका द्रव्यमान के अनुसार हर एक परमाणु क्रमांक, मतलब हर एक का न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। वही गाइस, उसको भी निकालना आपको बताएंगे। अभी हम सहसंयोजी बॉन्ड पे चलते हैं। अब इसके बाद में 8 में से अगर आप 2 घटाओगे, क्या करोगे, 2 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डाल दो, m वाले ऑर्बिटल में, m वाले कक्ष में डाल दो 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 और 6, क्या हो गया, 2 और 6। अब गाइज इसका बॉन्ड कैसे बनाओगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 2 8 हुआ ना। अब इसका बॉन्ड बनाते हैं हम लोग। बॉन्ड देखो, ये ऑक्सीजन 1 हो गया, ये ऑक्सीजन 1 हो गया। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, अभी हमने बताया था, तो इसकी संरचना बना लेते हैं, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। ये हो गया नाभिक हो गया, इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए, और ये पहला ऑर्बिटल हो गया। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, M वाले में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइज ये 2 वाला तो इसका स्टेबल है, 2 वाले कक्षे को नहीं देखा जाएगा। अब देखा जाएगा सीधा M वाले कक्षे में, M वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको अस्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्योंकि यम वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके यम वाले कक्षे में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, क्या है, कमी है। तो ये कहाँ से पूरा करेगा, यही ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड कर लेंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं इसके बाहर जिसमें कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जहाँ से हमको बॉन्ड बनाना है उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूरी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्कर भी जाएगा। ओके, ये हो गए। अब इस वाले ऑक्सीजन में भी वही होगा, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब गाइज कराते हैं हम लोग साझेदारी या बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए गाइज, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, भाई साहब ऑक्सीजन जोड़ीदार, दोस्त, फ्रेंड, बाबू, सरकार, हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हम स्थिर हो जाएं। तो लेकिन ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा, नहीं भाई साहब हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम भी स्थिर हो जाएं। तो ये क्या करेगा, ऐसा करते हैं हम लोग, साझेदारी कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, साझेदारी करने लगेगा। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका पूरा अष्टक पूरा हो गया, इसमें 8 पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया। लेकिन ये बोल रहा भाई साहब हमारे पास तो औरे कंगाल कर दियो हमको, तुम हमको औरे कंगाल कर दियो, हमारे पास 6 था, हमारे पास 4 ही बचा। अब ये क्या, अब हमको भी स्टेबल होना है, या तो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन खींच के आप ले जाओ कहीं दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भेज भी नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचेगा। वो किससे खींचेगा, इस वाले ऑक्सीजन से, जिसने लिया था वो देगा भी। मान लीजिए आपने किसी का कर्जा लिया तो कर्जा तो देना ही पड़ेगा, मूल ब्याज ना, तो उसको दोगे। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इस वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये गाइज बॉन्ड बन के तैयार हो गई, संरचना बन के तैयार हो गई, 2 का बॉन्ड बना। अब गाइज इसका जो बॉन्ड बनेगा इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराई है, तो यहाँ पे डबल पाई लगेगी। अब इसको क्या बोलते हैं, द्विक बंध। क्या, द्विक बंध।
द्विक बंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विक बंध, या इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। वही गाइस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विक बंध। अब इसे त्रिक बंध भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये हो गई ऑक्सीजन की संरचना। अब गाइज आपको नाइट्रोजन की संरचना करके दिखाना है, आप लोगों को नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है। अगर आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले जाओगे तो आप लोग ये बॉन्ड भी बना ले जाओगे। ओके गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।